नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। एचएनएन पर खास मुलाकात लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के साथ। खास मुलाकात में आज हमारे साथ शुभम पंवार हैं। शुभम पंवार मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं और शुभम ने अपने गीतों से एक नई पहचान अपने उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भी बनाई है। और शुभम इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। उनके कई गीत ऐसे हैं जो कि आपने सोशल मीडिया पर हमेशा सुने हैं और उन गीतों के पीछे क्या प्रेरणा है और किस सोच के साथ उन गीतों को गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को लेकर उनके साथ आज बातचीत करेंगे। शुभम जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। शुभम जी, आज जिस तरीके से मैंने कहा भी कि हम आप लोग मेन टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके ज़्यादातर गीत जो है वो हिंदी सॉन्ग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपनी भाषा को भी छोड़ा हो। उसमें आप गढ़वाली गीत भी आपने गाए हैं और गढ़वाली गीतों पर आपका काम भी चल रहा है। लेकिन जैसे हम शुरुआत करें तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा उन गीतों पर आने से पहले कि शुभम टिहरी से आते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई कि आपको लगा कि अब मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए, गायन के क्षेत्र में जाना चाहिए? जी, तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। मतलब फर्स्ट क्लास में मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया गया था देहरादून में। तब हम टिहरी रहते थे। फिर तो हॉस्टल में क्या होता है ना, आपको एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ जी। क्योंकि उसमें बहुत फोकस करा जाता है बोर्डिंग स्कूल्स में। तो मेरा सिंगिंग निकल के आया है। मतलब मैं वहाँ से मेरे को मेरी एबिलिटी पता चली कि मैं मतलब गा सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरे गुरुओं ने बोला कि आप इस चीज़ में आगे करिए तो आप कर सकते हैं आगे अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया। फिर घर वालों ने बोला भी पढ़ाई करो, बाद में सिंगिंग में ध्यान देना। जी। फिर 12th के बाद फिर मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन करी। फिर मैं कॉलेज के साथ साथ अपना क्लासेस भी करता था सिंगिंग की। जी। और मेरी गुरु हैं वंदना श्रीवास्तव मैम। उनसे मैं सीखा हुआ हूँ 6-7 साल से। एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को पुश करके मेरे को सिखाया है। काफ़ी मेहनत करी है मेरे ऊपर। तो अच्छा, वो क्लास कौन सी थी जब आपको लगा या जैसे कि आपको ये कहा गया कि आप अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में? उस टाइम मैं था थर्ड क्लास में। अच्छा। हाँ जी। तब स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे तो उस वक्त? हाँ, तो मैं सबसे मतलब अपने स्कूल का यंगेस्ट सिंगर था। मैं सबसे छोटा सिंगर में ही था पूरे स्कूल में। अच्छा, आपने कहा कि आपके गुरु वंदना श्रीवास्तव हैं। हाँ जी। कैसे उनके साथ मुलाकात हुई? जी, एक्चुअली मेरे को ऐसे मतलब पता चला अपने दोस्तों के थ्रू कि वो सिखाती हैं। तो मैं फिर उनसे स्टार्ट कर दी मैंने क्लासेस। मतलब बट वो काफ़ी अच्छा सिखाती हैं। मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी लोगों को। अच्छा, फिर जैसे गानों की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि जो आपने खुद लिखे हैं। हाँ जी। और लेकिन उन गीतों पर मैं तब जाऊंगा क्योंकि मोदी की गारंटी वाला एक गीत आया था। हाँ जी। उसमें आपको एक बहुत अच्छी पहचान भी मिली है उस गीत के माध्यम से। तो उस गीत की कैसे आप लोगों ने आपने ये सोचा भी कि ये गीत मुझे गाना चाहिए, कैसे प्रेरित हुए, किस चीज़ से? और क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में था जिसको आपने गाया, जबकि आप पूरा हिंदी में काम कर रहे थे। हाँ जी। उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मेरी भी ये इच्छा थी कि मैं अपने पहाड़ की लैंग्वेज में मतलब कोई गाना करूं। क्योंकि मैं पहले तो मैं हिंदी से स्टार्ट करा मैंने। बट मेरे को अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाना है, तो मेरे को इसलिए ये भी करना था। एंड देन ये सपना अटवाल जी ने गाना लिखा हुआ है, तो वो भी अच्छी लिरिसिस्ट है काफ़ी। और तो मेरे को ऐसे ही एक ऑफर आया कि कैंपेन के लिए एक गाना कर रहा है। तो मैंने ये गाना बनाया और मेरा गाना सिलेक्ट हो गया इसमें। और ये मतलब कैंपेन में ये गाना यूज़ हुआ था। जी बिल्कुल। और काफ़ी सुंदर तरीके से वो गीत लिखा गया है। उसमें सारा काम बताया गया है जो उत्तराखंड में हुआ है सरकार द्वारा। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे आप जब हिंदी पर काम कर रहे थे तो अमूमन ये होता है कि अगर हम किसी एक भाषा पर काम कर रहे हैं तो हम एक माइंड सेट भी होता है गीत गाते हैं माइक के सामने। तो जब आप तो कोई दिक्कत हुई कि आपको अपने इस समय गढ़वाली में इस गीत को गाना है? नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत जो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रेगुलरली हम बोलते तो नहीं है पहाड़ी। तो जिन्होंने लिरिक्स लिखी थी मैंने उनकी सहायता ली। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड करा इसमें कि शब्द कैसे कैसे बोलने हैं, कैसे गाने हैं। तो वो सपना अटवाल जी ने मेरी काफ़ी मदद करी उस चीज़ में। अच्छा, शुभम पंवार जी के उन हिंदी गीतों पर जिन्होंने उन पर बहुत काम किया, उन पर हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर मोदी की गारंटी वाले गीत की बात हो रही है तो वो गीत शुभम जी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर आपसे। मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड। नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद, नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद। केदारनाथ जी फिर बसाई बद्रीनाथों मास्टर प्लान, चौड़ी ऑल वेदर रोड मेरा
उत्तराखंड शान, केदारनाथ जी फिर बसाई बद्रीनाथों मास्टर प्लान, चौड़ी ऑल वेदर रोड मेरा उत्तराखंड शान, मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद, नमो नमो मोदी तुम सब की पसंद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत है शुभम जी। और हमने क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी ने अपने कैंपेन में इस गीत को खूब उस वक्त दिया था, और मुझे लगा कि उस वक्त ही मैं भी जान पाया था कि शुभम पवार, ठीक है गीत वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन उसकी जो धुन थी और उसके गाने का जो लहजा था, आपने हिंदी पर काम कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लगा कि उन गढ़वाली शब्दों की जो लय है और जो भाव है उसमें कोई अंतर दिखाई देता हो। हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपने भक्ति सॉन्ग भी बहुत सारे गाए। हाँ जी, भक्ति सॉन्ग से मैंने वैसे स्टार्ट करा है अपना मतलब सिंगिंग करियर। सिंगिंग का भक्ति सॉन्ग से ही स्टार्ट हुआ है एक तरह से, वो एक ताकि आशीर्वाद रहे मेरे आगे। तो इसमें लिखे भी खुद ही हैं गीत? हाँ जी, इसमें एक दो गीत खुद लिखे हैं, बाकी दूसरे लिरिक्स लिखे गए हैं मतलब किसी और के थ्रू। हाँ जी। तो जैसे भक्ति सॉन्ग का जब सफर शुरू हुआ और आपने कहा कि सफर की जो मेरी शुरुआत है वो भक्ति सॉन्ग से है, हाँ जी, तो कौन से ऐसे गीत थे वो जिनको आपने गाया और उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? जी, एक तो मैंने शिव शंभू करा है, मतलब शिव जी का मैं भक्त हूँ, जी जी, बहुत बड़ा भक्त हूँ जी, मैं उनको मानता हूँ, अंदर मन से मानता हूँ उनको जी। तो मैंने शिव शंभू गाना गाया हुआ है, यूट्यूब में भी है, और मैंने पंजाबी भजन भी करा है मैंने। अच्छा। तो मैंने मतलब अपने आप को बांध के नहीं रखा है, मैं हर वर्सटाइल बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं रिसेंटली अरेबिक लैंग्वेज में गाना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे अपना पहाड़ी गीत भी करूंगा मैं आगे, मतलब करना है मेरे को, अभी मैंने लाइनअप है उसका। जी 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 बिल्कुल। तो भक्ति सॉन्ग भी वो जब भी आते हैं मतलब करने के लिए मैं करता हूँ उनको जरूर। अच्छा, शिव शंभू वाला आपने कहा कि आप उन्हें मानते भी हैं और उसी का आपने जिक्र भी किया सबसे पहले। हाँ जी, उसको जरूर सुनना चाहेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ आपका है या किसने जी? ये लिखा तो ओम वर्मा ने लिखा हुआ है ये गाना। अच्छा। और काफी सुंदर तरीके से लिखा है, बट उसको जब गाया गया तो काफी मतलब अलग फील था उसका, मतलब एक अलग भाव था गाते हुए। उन्हीं भावों को आप सुना दें। जी जरूर। शिव शंकर शंभु भोलेनाथ तू, मन में है रहता मेरे साथ तू, गंगाधर जग का पालनहार तू, हर घर में रहता मेरे नाम तू, जब जब मैं देखूं तुझको सूरत तेरी प्यारी मुझको, करके दीवाना झूमूं होके मस्ताना मैं तो, छोड़ू ना हाथ तेरा एक बारी जो तू थाम ले, भोलेनाथ रे ओ शिव मेरे भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे ओ शिव मेरे भोलेनाथ रे, ए दिल बस तेरा नाम ले, भोलेनाथ रे। बहुत खूबसूरत है। और आपने कहा कि आपने बहुत सारे और भी भक्ति सॉन्ग गाए, उन्हीं में से और कौन से गीत हैं जो कि आपको बहुत टच करते हैं खुद को भी, और जो काफी जिनमें आपको उन गीतों के बाद एक पहचान भी मिली है? जी, एक तो पंजाबी भजन का चला था, वो मेरा टी सीरीज में रिलीज हुआ था, तो वैसे ग्रुप सॉन्ग था, बट अकेले मैंने एक कृष्ण जी के लिए भी मैंने करा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो जिस तरीके से हमने गढ़वाली भी सुना और हिंदी भी हमने सुना, आपने कहा कि पंजाबी में भी आपने एक भजन को गाया है, लेकिन ये सफर अब आगे बढ़ता गया। अभी आप लोग किस तरीके का सपोर्ट मिलता है, चाहे हम परिवार की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, कि जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? आपने कहा अभी कि शुरुआत में जब गुरुजी ने भी ये कहा स्कूल में कि आप अच्छा गा सकते हैं, लेकिन घर वाले ने ये कहा कि पहले पढ़ाई कीजिए, अमूमन यही घर वाले कहते हैं, लेकिन अब आप पढ़ाई के बाद भी उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे सब लोगों का सपोर्ट मिल पाता है? तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझको ये करने दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी के घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। जी जी। तो मेरे सपोर्टिव हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने माता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे गुरु वंदना श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इन्हीं ने मेरे को मतलब आगे बढ़ने की वो शक्ति दी है और कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करो इस, मतलब वो
डीमोटिवेट भी करते हैं ताकि हम और अच्छे से करें आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नेगेटिव वे में नहीं होता है, पॉजिटिव वे में होता है, और वो हर एक माँ बाप करते हैं मेरे को, आई गेस, जो लगता है। ठीक बात है। तो उनको बच्चों को उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, जो मेरे हिसाब से। तो मेरे पिताजी ने मेरे को काफ़ी समझाया इस चीज़ में, और वो बोलते नहीं है इस चीज़ को, बट मुझे समझ में आता है क्योंकि वो मेरे को करने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। एक और ख़ास बात है कि चाहे गढ़वाली गीतों की बात हो, हिंदी गीतों की बात हो, पंजाबी गीतों की बात हो, आपने हर जगह हाथ आजमाया और वहाँ पर आपको सफलता भी मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई सिंगर ऐसे हैं जो कि लिखे हुए किसी के गीतों को गाते हैं, खुद नहीं लिख पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ गीतों को लिखते हैं, वो गाते नहीं हैं। लेकिन शुभम जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो गीतों को लिखते भी हैं और गाते भी हैं, और आपका पहला गीत था जिसको आपने खुद लिखा था। उस गीत के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं उस टाइम 8th क्लास में था। दिल मेरा। हाँ जी, दिल मेरा गाने का नाम है। और तो ऐसे वो क्लास में बैठे हुए थे, वो फ्री पीरियड चल रहा था, और बैठे बैठे वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब, और उसकी फिर धुन भी बना ली। तो मतलब वो एक पीरियड में मैंने वो पूरा गाना लिख दिया। म्यूजिक भी आपने दिया है उसमें? हाँ जी, मतलब मैं कंपोज मैंने करा है, म्यूजिक स्टूडियो में जाके मैंने वो रिकॉर्ड कराया था। और तो जब मैंने वो लिखा तो मैंने अपने दोस्तों को सुनाया, तो उन्होंने बोला ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था क्योंकि, तो फिर मैंने रिकॉर्ड करवाया वो गाना। उसका वीडियो भी है बेशक, और काफ़ी पुराना वीडियो है वो। जी। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि आपको वीडियो भी करनी चाहिए, कि आपका फर्स्ट सॉन्ग है। बट उसका ठीक था उस टाइम पे, मतलब इम्प्रेशन कुछ खास नहीं था। बट ये था कि हाँ, इतने छोटी सी उम्र में मैंने खुद से गाना लिखा, और तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग था। बिल्कुल। लेकिन ये आपके लिए हमेशा के लिए एक बड़ी बात है कि आपने जिस गीत को लिखा और जहां आप शुरुआत करते खुद का लिखा हुआ गीत। हाँ जी। इस गीत को हम जरूर सुनेंगे, दिल मेरा, जो कि शुभम पवार ने खुद लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ शुभम पवार हैं। बहुत सारे गीत हमने उनके सुने हैं। खासियत ये है कि कोई व्यक्ति हिंदी गीत भी गाता है, पंजाबी भी गाता है, और इनके साथ ही साथ उन गीतों को लिखते भी हैं। तो और जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और अब अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बॉलीवुड के फिल्मों के भीतर भी उनके गीत देखने को मिलेंगे, उस बात पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब हम बात कर रहे थे शुभम जी की, जो पहला गीत आपने कहा कि 8th क्लास में उस वक्त आप थे। हाँ जी। आपने लिखा, दोस्तों को सुनाया, उन्होंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया। हाँ जी। और उसके बाद वो गीत और उसकी वीडियो तक जो है आप यूट्यूब पे आपने कहा जैसे, उसको सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। तो ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था ये जी। और तो इसका नाम रखा था दिल मेरा। तो ये कुछ यूं स्टार्ट होता है। तुझ पे ही तो मरता है, तुझ पे ही तो ढलता है दिल मेरा, दिल मेरा। तुझ पे ही तो रुकता है, तुझ पे ही तो झुकता है दिल मेरा, दिल मेरा। तेरी आगोश में, तेरी बाहों में झुका दूं सर अपना, तेरी आहों में। वो जो दिन थे कटे, रोते रोते रहे, इस दिल ने वो सारे दर्द सहे। तुझ पे ही तो मरता है, तुझ पे ही तो ढलता है दिल मेरा, दिल मेरा।
तुझ पे ही तो रुकता है, तुझ पे ही तो झुकता है दिल मेरा, दिल मेरा। बहुत खूबसूरत। और जैसे आपने कहा कि आपका पहला गीत था, उस वक्त आपने इसको खुद लिखा और उसके बाद अब ये YouTube चैनल पर भी हम सभी के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा तमाशा जो कि बहुत अच्छा, ये कि मेरा रीसेंट सॉन्ग है। हाँ। और ये भी काफी अच्छा सॉन्ग है, मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें। तो यूजुअली मेरे जैसे मतलब दोस्त जो मेरे होते हैं वो मेरे को बढ़ावा नहीं देते हैं कि हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे को बताते हैं अगर मेरी कोई गलती होती है तो मेरे को सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को अच्छे पेरेंट्स और अच्छे गुरु और अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मेरे को जी अभी तक लाइफ में जी। तो मेरा जो ये रीसेंट सॉन्ग है इसका नाम तमाशा है। ये भी ओम वर्मा ने लिखा है। अच्छा। और ये डॉसिक प्रोडक्शन से मैंने रिकॉर्ड कराया था। वो भी काफी अच्छा काम करते हैं डॉसिक प्रोडक्शन। और इनके साथ मैं और भी गाने कर रहा हूँ। अच्छा। और तो ये तमाशा काफी स्पेशल सॉन्ग है अभी। अच्छा। ये फिल्मी गाना है बेसिकली। अच्छा, अच्छा। बट ये अभी रिलीज अभी इंडिपेंडेंटली हुआ है, बट ये आगे पिच करेंगे फिल्म के लिए। अच्छा, फिल्म के लिए करेंगे। हाँ जी। तो तमाशा गीत को सुनेंगे, लेकिन और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरीके से यहाँ पर लिखने की शुरुआत हुई इसको लेकर। जी लिखने को लेकर ऐसे मतलब तो मोस्टली क्या होता है कि ये बहुत नेचुरल होता है गाने लिखने का प्रोसेस। ये मतलब सेट नहीं होता है कि आप अभी इस टाइम पे लिखेंगे या अभी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता है। मतलब लिरिक्स का कभी भी आ जाता है। जैसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हुआ हूँ नॉर्मली, ऐसे मेरे को कोई गीत आ गया ऐसे मन में, मतलब धुन आ गई कोई मन में, फिर मैंने वो तुरंत रिकॉर्ड कर ली, फिर उसका लिरिक्स लिख लिए उसके। तो इस तरीके से वो गाना कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है। तो फिर तमाशा को सुनना चाहेंगे। और आपने कहा कि ये कुछ अलग है और खास बात है कि अभी रिसेंटली ये गीत आपने निकाला है, लॉन्च किया है। तो तमाशा कुछ यूं स्टार्ट होता है। जी। दिल लगाने की राहत नहीं है, इश्क में ये क्या हालत हुई है, ऐसी आदत बुरी बन चुके थे, तुम गए तो क्या राहत मिली है, खुद पर भरोसा नहीं था हमें कि तुम जीते जी मेरा कत्ल कर गए, जो कहते थे लफ्ज आज क्यों फिसल गए, हकीकत से भटके इश्क में बदल गए, वो हम थे जो खुद ही खुद में अनजान थे, जो हम थे क्या कम जो तुम भी गैर बन गए। ये कुछ यूं है गाना। बिल्कुल बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा आपने बहुत सारे कवर सॉन्ग भी जो हैं गाए हैं, उनका सफर कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से अभी तक आप? जी कवर सॉन्ग मैंने 2 कवर सॉन्ग करे हुए हैं, हम नवा मेरे और तो से नैना। तो और उसका रिस्पांस भी काफी अच्छा मिला था। तो इसमें और कौन कौन लोग आपके साथ थे और कैसे वहां तक पहुंचे? तो बेसिकली मैंने टी सीरीज में एक कोर्स कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे मैं बेसिकली मैंने वो एक एक्सपोजर के लिए मैंने कोर्स करा था और उन्होंने काफ़ी मौके भी दिए। जैसे मैंने भजन भी करे टी सीरीज में, मेरा रीजनल चैनल में भजन है, एक पंजाबी भजन हुई। जी जी। और कवर सॉन्ग करे मैंने 2। तो उसका रिस्पांस मतलब काफ़ी अच्छा था। तो इवन उन्होंने भी मेरा सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि हाँ इसमें आगे करो, तुम्हारी प्लेबैक सिंगिंग तुम कर सकते हो। तो जब और गुरुओं का वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो और अंदर से अलग और शक्ति आती है कुछ करने की। जी जी। वैसे खुद पे भरोसा तो होता ही है, बट गुरु जब साथ में हो तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, जैसे क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है या किसी भी एक कलाकार के लिए कि वो बहुत सारी जो है भाषाओं में अगर वो अपने गीत हो, तो आपको कोई दिक्कत होती है किसी चीज़ को लेकर, या फिर कैसे सीखते हैं? जैसे पंजाबी है तो उसको कैसे शुरुआत हुई कि आप तो एक गढ़वाली मूल से आए, फिर ठीक है हिंदी आपने सीखा है, फिर पंजाबी को लेकर, तो इसमें किस तरीके का सहयोग मिला कि लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं देखिए, तो जो संगीत है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती पहली बात तो। संगीत धुन से बनता है और धुन की कोई लैंग्वेज नहीं होती उसमें। आप कोई भी लैंग्वेज में गाना ले लीजिए, आप धुन हर किसी को समझ में आती है। तो और रही बात शब्दों की, तो प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो तब जाके वो आते हैं, मतलब सही से बोलने आते हैं, गाने आते हैं। बाकी धुन तो देखिए उसमें तो ये समंदर है पूरा संगीत का, तो संगीत का आप जितना निकालेंगे वो आप मतलब कभी खत्म ही नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा शुभम जी, जैसे गढ़वाली अगर हम सॉन्गों के गीतों की बात करें, तो हमारे बहुत सारे आदरणीय हैं जो कि गढ़वाल के हमारे सिरमौर हैं, बहुत सारे गीतों गाते हैं। आप किन किन को सुनते हैं?
अगर हम अपनी बात करें उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, किन को आप ज़्यादा सुनते हैं खाली वक्त में? देखिए हमारे पहले तो जो नेगी जी थे, वो मतलब जो नेगी जी के जो गाने थे वो आज भी लोग सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं आज भी। और आजकल में मैं बोलूँगा रोहित चौहान हो गया और प्रियंका मेहर हो गई, इनके गाने भी काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। और ये भी काफ़ी अच्छा गाते हैं और अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। और स्पेशली पांडवास का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ उनका भी। पांडवास के भी गीत काफ़ी अच्छे लगते हैं और जिस तरीके से गाने बना रहे हैं अपने, और जिस तरीके से वो लेके आ रहे हैं गानों को, अपने पहाड़ी गीतों को प्रेजेंट करने का तरीका। और दिग्विजय परिहार, वो भी एक काफ़ी अच्छा पहाड़ी गीत गाते हैं वो भी। जी। और बॉलीवुड में भी उनके गाने हैं। तो इन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है और मन करता है कि हाँ हम भी कल्चर को आगे बढ़ाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें अपने कल्चर को बढ़ाएं, अपने पहाड़ों को दिखाएं दर्शकों को कि क्या है हमारे पहाड़ और क्या हमारी कल्चर है, क्या संस्कार है। अच्छा, आपने कहा कि जो गढ़वाली गीत है उन पर आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे काम आगे बढ़ रहा है उसमें? जी तो अभी तो एक आइडिया है। हाँ। उसको अब हमें रियलिटी में लेके आना है। तो अब देखते हैं कैसा आता है, बट आई होप वो काफ़ी अच्छा है और लोगों को अच्छा, कुछ ऐसे गीत हैं अपने क्षेत्रीय भाषाओं के जिनको आप गुनगुनाते हो या गाना चाहें इस वक्त? हाँ जी, एक ठंडो रे ठंडो है। हाँ। वो काफ़ी मतलब बचपन से ही गुनगुनाता हूँ क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। तो उसको आप गाते हैं तो अगर इस वक्त हो जाए हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ज़रूर जी। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ा के हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ा की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो आ बिल्कुल। अब शुभम जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि आपका आना जाना मुंबई रहता है, हाँ जी। दिल्ली रहता है, फिल्मों में बॉलीवुड की फिल्मों में जो गीत आएंगे उनमें हम बहुत जल्द आपको सुनने वाले हैं। हाँ जी, तो कोशिश यही है कि मेरे गीत काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अपने गीत बनाए हुए हैं, बना के रखे हुए हैं जी। और मैंने सुनाई भी है काफ़ी मतलब इंडस्ट्री में लोगों को। अच्छा। उनको अच्छा रिस्पांस भी आया है। अच्छा। तो अभी बस ये है कि सही चीज़ सही टाइम पे होने में मतलब टाइम लगता है। हाँ। और तो सही जगह में आने में अभी वो टाइम लग रहा है, बट वो बहुत जल्द आप सबके सामने आएंगे और दर्शकों को वो सुनने का मौका मिलेगा। और मैं भी चाहूँगा कि मेरे गीत दर्शकों तक पहुँचें और वो सुने मेरे गीतों को, ताकि वो और ज़्यादा उसको पसंद करें। बिल्कुल, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत जल्द जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में हम आपको सुने। एक शुभम जी, यहाँ पे ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं आपको भी मिले होंगे या बहुत सारे यूथ हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हम कैसे शुरुआत करें। तो आपने कहा एक तो फैमिली का सपोर्ट होता है तो उसको और पुशअप मिलता है कि वो आगे बढ़ पाए, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि वो अगर उनके अंदर किसी भी चीज़ की, चाहे वो लिखने के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गाने के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत रखें? अगर अपना एक ख्वाहिश है या एक उनको लगता है कि हम इस तरीके से काम करना चाहिए, तो उस पर कैसे वो काम करें और अपनी उन उम्मीदों को न छोड़ें जो सपना होता है? जी देखिए, अब एक डेस्टिनी भी होती है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी फील्ड में पहुँचें। आप बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई सिंगिंग अगर स्टार्ट कर रहा है तो एक्टर बन गए हैं, कोई डांस कर रहा है तो सिंगर बन गए हैं। बट जो लोग कर रहे हैं संगीत जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सीखिए इसको, समझिए सुर क्या होते हैं, ताल क्या होता है, और कोई अच्छे गुरु से सीखिए और समझिए कि क्या होता है संगीत। बिल्कुल। और उसके आगे फिर आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसमें आप पूरा टाइम दें अपना, आप अपनी पढ़ाई करें पहले और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और साथ साथ मैंने अपना सिंगिंग भी परस्यू करा था। तो जैसे मेरा कॉलेज खत्म होता था मैं डायरेक्ट फिर अपना म्यूजिक क्लास के लिए चला जाता था।
सीखने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि आपने जो भी चीज़ है, आपका जो भी सपना है, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उनको अगर पूरा करना है तो उनको अपने साथ में रखिए। हाँ जी, उसके बाद ही आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही सिंगिंग में चले जाइए, आप कॉलेज वगैरह मत करिए, स्कूल मत करिए। मतलब एजुकेशन काफ़ी आगे तक काम आती है, पूरी लाइफ टाइम ही काम आती है। वो तो एक तरह से जनरल नॉलेज है। और मैं चाहूँगा कि लोग जो परस्यू कर रहे हैं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और फिर उसके बाद अपना करियर में फोकस करें, मतलब जो भी वो करना चाहते हैं। जी जी। हाँ जी। चलते चलते शुभम जी, एक सवाल है कि आजकल क्या दिनचर्या रहती है अपनी, और किस तरीके से अपने लिए वक्त निकालते हैं, और क्या क्या साथ में चलता है जब आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं? कौन कौन से ऐसे लोग हैं, तो वो क्या दिनचर्या? तो बहुत बार तो जैसे मेरे दोस्त भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो मेरे को मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा गाओ गाओ गाओ, गाना सुनाओ। तो ऐसे में और लोग भी इकट्ठे और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई जैसे कहीं बैठे होते हैं, कहीं व्यू पॉइंट में चले गए जैसे, या कहीं भी मैगी पॉइंट चले गए, कहीं भी चले गए और वहाँ पे अपना गिटार लेके बैठ गए। और ये इतनी मतलब सुंदर चीज़ है संगीत, इसमें आप किसी को जानते भी नहीं हो और वो मतलब आपसे आ जाते हैं आपसे मिलने और आपके साथ बैठ जाते हैं और मतलब आपको बात करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के। तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को और बहुत अलग टाइप की सोशलाइजिंग है वो। और तो मेरे और दोस्त भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इसमें, वो भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट करते हैं और मज़ा आता है मतलब ये करने में। चलिए, अब जिस तरीके से आपने कहा भी कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी आप गए हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कि हमारे उत्तराखंड से हमें एक और नए सिंगर जो अपने बॉलीवुड में सुनने को मिलेंगे फिल्मों में, और आप खास मुलाकात में आ जाए, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो आज शुभम पवार जी के साथ खास मुलाकात में हमने बातचीत की, बहुत सारे गीत सुने, किस तरीके से शुरुआत की जाए ज़िंदगी में, और कोई चीज़ें अगर आपकी ख्वाहिशें हैं तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।